तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, अपने मुतालबात को नहीं मनवा सके और अब इमरान खान ने एक कमेटी बना दी है मुज़ाकरात के लिए। वो कह रहे हैं कि दो नुकात पे हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हों, एक 26 नवंबर और 9 मई के जो वाक़यात थे उस पर जुडिशल कमीशन और दूसरा अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई। और वो ये कह रहे हैं कि अगर 14 तारीख तक हमारे मुतालबात को नहीं माना गया तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे और जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। तो क्या अब आप मुज़ाकरात करेंगे इस वक्त से? कभी मुज़ाकरात जो हैं या पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो कभी इस तरह से भी हुआ है कि आपने कमेटी भी बना दी है और साथ ही आपने ये भी तय कर दिया है कि ये कमेटी जो है ये इन दो इश्यूज़ के ऊपर बात करेगी, जो दोनों इशू जो है वो नॉट निगोशिएबल हैं। आप मुझे बताएं कि जो लोग जेल में हैं उनकी रिहाई जो है वो बाई दी डायरेक्टिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर होनी है, वो तो अदालतों से उनकी बेलें होनी है। और इसी तरह से जो वो दूसरी बात कर रहे हैं कि जी जुडिशल कमीशन जो है वो बना दिया जाए या इन्वेस्टिगेशन 24 और 26 नवंबर के वाक़यात की, वो तो इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हो रही है। वो इन्वेस्टिगेशन वो ज्वाइन करें, बताएं वो 278 आदमी कहाँ हैं जिनको जो है वो यहाँ पे कत्ल कर दिया गया या गोलियां मारी गई हैं। मैं उस पर आता हूं। तो अब ये जो वफ्द बनाया है और ऐसा लगता है कि पीटीआई की लीडरशिप भी अब कह रही है कि पार्लियामान के जरिए मामलात को हल करेंगे, तो इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात होंगे या हुकूमत मुज़ाकरात करने की पोजीशन में ही नहीं है? नहीं, उन्होंने जो कंडीशन लगा दी है, आप मुझे बताएं इसके ऊपर कैसे मुज़ाकरात हो सकते? तो फिर वो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे, भी नहीं है, नुकसान होगा मुल्क का, वो कह रहे हैं आप जिम्मेदार होंगे। सिविल नाफरमानी देखें जी, ये अब 24 को भी तो ये एक इन्होंने आप समझ लें कि मैं तो ये कहूँगा कि इन्होंने जुआ ही खेला ना इन्होंने, कि जी हम फाइनल कॉल कि जी हम इस तरह से, इनका जो प्रोग्राम था वो अल्लाह ताला ने जो है वो इनको जो है वो उसकी जो है वो जिस तरह से ये नाकाम हुए हैं, तो मामला ये इनका प्रोग्राम तो और ही था कुछ, ये और ही तरह से जो है वो इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो मामला ये है कि ये नाकाम हुए हैं और इनका इर्रेपरेबल लॉस हुआ है, ये मैं आपको बता दूं। 24 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक इमरान खान, आप मत समझे कि ये उसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे ये इससे पहले खड़ा था। नुकसान का फायदा उठाते हुए आप पॉलिटिकली हाँ, नहीं तो मुझे बताइए राना सरार साहब, अब क्या हुकूमत जो है इस मौके का फायदा उठाते हुए बातचीत का दरवाजा खोल के सियासी स्टेबिलिटी के लिए कोई कोशिश करेगी, या आप ये समझेंगे कि क्योंकि वो उसको शिकस्त हो गई है तो हम अपनी पोजीशन पे खड़े रहेंगे? हमने कब दरवाजा बंद किया है? खोले भी नहीं, दरवाजा बंद नहीं, उसने आज भी शाह महमूद साहब ने कहा है कि अगर वहां से कोई ठंडी हवा चले हुकूमत की तरफ से तो बातचीत हो सकती है। तो बिल्कुल हम तो इसके लिए जो है वो तैयार हैं। लेकिन ये जो उन्होंने ये जो मुज़ाकराती टीम बनाई है ना, ये तो बिल्कुल नॉन स्टार्टर है। ये अच्छे लोग नहीं इसमें? नहीं, अच्छे लोग हैं, हाँ, इनमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो कहते हैं जी दो इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। हाँ, इन इश्यूज़ के ऊपर तो क्या बात करनी है उन्होंने? पॉलिटिकल डायलॉग अगर उन्होंने करना है, वो बिल्कुल पॉलिटिकल एक टीम बनाएं, उसके ऊपर जो है वो डायलॉग करें। तो जिस तरह से ये 24 और 26 नवंबर को उन्होंने अपना इर्रेपरेबल लॉस किया है पॉलिटिकली, अगर इन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई, फेल होगी, वो बुरी तरह से नाकाम होगी। और इसका वो चेहरा जिसको हम 2-2.5 साल से 4 साल से कहते आ रहे हैं कि ये अफरा तफरी और अनारकी चाहते हैं मुल्क में, वो पूरे लोगों के सामने अयां हो। अच्छा, माजी 2014 में सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया था, वो भी नाकाम हुई थी। फिर IMF वाला जो मामला था, जब उनको खतूत लिखे थे तो वहाँ पे भी कोई पॉजिटिव उनको कोई फायदा नहीं हुआ उन तमाम एक्टिविटीज से। और अब भी नहीं होगा, अब भी नहीं होगा जी। लेकिन अब जब आप ये कहते हैं कि यहाँ पे लोग आए, सोशल मीडिया ने झूठ बोला, राना साहब इसमें एक देखें हुकूमत की भी जिम्मेदारी है ना। इतनी स्पेकुलेशन सोशल मीडिया पे अगर चल रही तो हुकूमत भी सच बोले। अगर हुकूमत आके ये कहेगी बार बार कि एक गोली नहीं चली, एक शख्स जो है वो जहां भाग नहीं हुआ, जबकि अस्पताल की रिपोर्ट कुछ और कहती है, इंटरनेशनल मीडिया कुछ और कहता है। इसहाक डार साहब ने कोशिश की कि फॉरेन डिप्लोमेट्स को बुलाकर उनको बताएं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उन्होंने भी यकीन नहीं किया इस बात पर। तो कम से कम हुकूमत अपने हिस्से का तो सच बोले ताकि फेक न्यूज़ चलना बंद हो। देखिए इस किस्म के मामलात में जब बात को इतने यानी झूठ से शुरू किया जाए, अब देखें अगर ये कहते कि जी हमारे जिस तरह से पहला जो मौक़िफ़ था इनका, ये कहते कि जी हमारे वहाँ पे 6 लोग जो हैं वो हमारे शहीद हुए हैं या उनको गोलियां लगी हैं, हमारे 20 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, तो ये बात करीने क्यास या सोच के करीब होती कि भाई 6 लोग लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ के अगर
शहीद हो सकते हैं तो दूसरी तरफ से भी नुकसान हो सकता है। अगर उस तरफ से 232 लोग ज़ख्मी और 71 लोगों को फायर आर्म लग सकता है तो इधर भी किसी को लग सकता है। जब उन्होंने बात ही की है 278 से शुरू, तो आप मुझे बताएं उसकी क्या इंक्वायरी करवाएं। लेकिन उस 278 के बाद चले गए 315 पे, 315 के बाद आ गए फिर बढ़ा 12 चढ़ा पे, के उन्होंने अब बिल्कुल नंबर 12 के दिए। बाद अब चले गए हैं हज़ारों पे। बड़ा चढ़ा के बिल्कुल उन्होंने नंबर दिए। आज की जो खबर है हज़ारों में है। वो अलीमा खान साहब और तो आप गौहर मुझे साहब बताएं के कि उसकी दरमियान क्या भी कल इस इंक्वायरी पे बहस हुई, करवाएं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये ट्रांसपेरेंसी जो है ना, ये हुकूमत की तरफ से आनी चाहिए। हुकूमत को रियासत की जिम्मेदारी है सच बताना। अगर आप लोग नहीं बताएंगे दूसरी तरफ से भी यही होगा। फैसल वावड़ा साहब आजकल बड़े मुतहरिक हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पे एक तरफ तो पीटीआई की वापसी इस वक्त नामुमकिन नजर आती है, वहीं पे वो कह रहे हैं कि जो हुकूमत का ब्रांड है ना, वो इस वक्त बुरा नहीं है, वो खत्म शुद्ध समझें आप। तो वो तो एक ऐसा तासुर दे रहे हैं कि शायद नून लीग के भी दिन गिने जा चुके हैं और इन्हीं जमातों में से शायद एक नया सेटअप उभर के सामने आने वाला है। क्या इस बात के इम्कानात हैं? देखें, जो है ना, सिस्टम के कुछ लाडले होते हैं, तो इस सिस्टम में तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे हैं। तो हाँ, काफ़ी सारे हैं। तो वो जो लाडले होते हैं ना, वो फिर लाडियाँ भी करते हैं, लेकिन उनसे ना तो कोई घबराहट होनी चाहिए और ना ही कोई उनको इतना जो है वो मैं समझता हूँ कोई परेशानी जो है वो लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग सिस्टम से ओवर एंड अबव नहीं जा सकते। अगर वो जाएं तो फिर सिस्टम उनको फिर सज़ा भी कड़ी देता है। हाँ। तो वो जितनी स्पेस होती है तो उसमें वो फिर गुफ्तगू करने में आज़ाद होते हैं, तो वो फिर करते करते रहते हैं। तो क्या पता ये सिस्टम की तर्जुमानी कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं है ऐसा? कितने कॉन्फिडेंस से आप ये कह सकते हैं? जितना कॉन्फिडेंस हो सकता है उतने कॉन्फिडेंस से मैं ये बात जो है वो कर रहा हूँ। देखिए, मामला ये है कि फैसल वाडा साहब जो है उनके साथ मुझे हमदर्दी भी है। अब देखें ना, एक दूसरा जो लाडला है उसको हमने बहुत बेहतर अकोमोडेट किया हुआ है सिस्टम में, तो इसको बस सेनेटर बना के तो हमने जो है वो भूल गए हैं। तो फिर उसने अपनी याद तो हमें दिलानी है ना। तो आप कह रहे हैं कि वजारत अगर मिल जाए तो फिर वो मुझे लगता है वजारत का ऐसे मामला होगा यहाँ पे, लेकिन जिसको आप कह रहे हैं कि अकोमोडेट किया हुआ है उनकी भी आप खुद कह चुके हैं, अगर वो चाहते तो वजीर आजम भी बन सकते थे। बहरहाल मैं तो वजीर आजम से ये कहूँगा कि वो फैसल वाडा साहब को बुलाएं। हाँ, बुला के उनका मशवरा भी लें, उनसे बात भी करें और उनका ख्याल भी करें।